हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को परमात्मा के नमस्ते। ये ज्ञान शिव बाबाओं के प्रति है, सभी शक्तियों के प्रति है, आत्माओं के प्रति नहीं है, मनुष्यों के प्रति नहीं है। जो परमात्मा की मूल क्रिएशन थी, उनके प्रति का यह ज्ञान है, उनके प्रति की यह शिक्षाएं हैं। फिर उनके लिए मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। आत्माओं के लिए मैं बाप, टीचर, सदगुरु नहीं हूँ।
आत्माओं के बाप, टीचर, सदगुरु, इस यूनिवर्स के मूल शिव बाबा है, मालिक शिव बाबा है। समझ, भला आप इस क्लास में बैठे हो पर ज्ञान आपके प्रति नहीं है, बस सुनो आप, कोई हर्जा नहीं। जैसे किसी साइंस के क्लास में कोई आर्ट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आके बैठे तो टीचर तो कहेगा भल बैठो, जनरल नॉलेज मिल जाएगी, पर ये ज्ञान आपका नहीं। कॉमर्स के क्लास में कोई और, आर्ट्स के क्लास में कोई और। जैसे 10वीं की कक्षा में 9वीं के बच्चे बैठे हैं, शायद वो टीचर नहीं है इसलिए यहाँ बिठाया गया है, ऐसी बात है, पर वो 10वीं का ज्ञान उनके प्रति नहीं है। उसी प्रकार से ये ज्ञान आपके प्रति नहीं है, ये ज्ञान शिव बाबा और शक्तियों के प्रति है, जो परमात्मा की मूल रचना है, उनके प्रति का यह ज्ञान है। जो उनकी रचना है वो यह ज्ञान नहीं ले सकते, वो ज्ञान नहीं उठा सकते। साइंस के क्लास में बैठकर आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट कितना उठाएंगे ज्ञान? बड़ा मुश्किल होगा। अचानक से अपने क्लास से दूसरे क्लास में आ गए, बड़ा कठिन होगा। पॉसिबल है पर कठिन है, मेहनत ज्यादा है, इसलिए मेरा ज्ञान नहीं उठा पाते। शिव बाबाओं को कहना नहीं पड़ता कि मेरा ज्ञान उठाओ, आत्माओं को कहने से भी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है। आज श्रावण का पहला दिन है, परमात्मा बाबा बड़े खुश हैं कि इस यूनिवर्स के मालिक शिव बाबा इस यूनिवर्स की अथॉरिटी ले चुके हैं। हम बड़े खुश हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए। मैं तो बस ये ठीक करने आया था, अभी आगे वो संभाल लेंगे। मैं तो शिव बाबाओं को ज्ञान देने आया था, निमित्त तो आत्माएं बनी। शक्तियों को ज्ञान देने आया था, निमित्त तो आत्माएं बनी, क्योंकि परिवर्तन तो उनको भी करना था। अभी आत्माओं का परिवर्तन तो शिव बाबा करेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है कि मालिक आ गए। बाबा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है कि मालिक आ गए इस यूनिवर्स के। समझ, आखिरकार सब एक सीध में आ गया, हो गया। हमने कहा ना, हम अचानक आते, हम कभी आते नहीं। हम आए हैं क्योंकि बच्चे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाप आया। समझ, ये बाप बहुत अलग है, इसका कारोबार अलग है। ये बच्चे को कहेगा तू बैठ, मैं मैदान में उतरता हूं। समझ, तू बस गद्दी संभाल, तू एंजॉय कर, लड़ना तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। तो ध्यान दो, ये ज्ञान आपके प्रति नहीं है, बस सुनो। इसकी ताकत बहुत अलग है। मैंने जो ज्ञान दिया है वही वचन आप इस यूनिवर्स के मालिक शिव बाबा से सुनोगे, वही वचन एज इट इज। बस उसमें पावर कितनी है? एक कल्प जितनी। मना जो सुनोगे उससे आप
एक कल्प या कुछ कल्प के लिए आप बहुत सुंदर बनोगे, वो दवाई आप ले पाओगे। पर मैं जो दे रहा हूं वही महावाक्य, पर उसमें पावर कितनी है? सदा की। सदा का पॉसिबल नहीं होता। मैं दवाई दे रहा हूं, उसमें सदा के लिए एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी पेट में कोई, सदा के लिए। पर उसको पचाने के लिए ताकत चाहिए। वो जो दवाई दे रहा है उसमें एक जन्म के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक कल्प के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दवाई वही है, बस अंतर है पोटेंसी का, पावर का अंतर है, स्ट्रेंथ का अंतर है। समझ है? इसलिए ये ज्ञान सभी शिव बाबाओं के प्रति है। सभी शिव बाबा एक दूसरे से ज्ञान नहीं ले सकते, फिर वो ज्यादा कल्प नहीं चलेगा। आत्माओं को क्यों चाहिए ज्यादा कल्पों का ज्ञान? आत्माओं को तो हर कल्प में अपना पहाड़ बजाना है, ज्यादा कल्प का क्या करेंगे? तो इस ज्ञान को शिव बाबा ही धारण कर पाएंगे। ये आत्माओं की ताकत नहीं है इस ज्ञान को उठाने की। इसलिए इतने लंबे समय के बाद भी कोई मुझसे बैठना भी नहीं सीख पाया है कि कैसे बैठना है। जो सीखे वो सीखे, शायद मेरी बिरादरी के होंगे इसलिए सीखे होंगे। एक भी बात नहीं कोई संस्कार रूप में ला पाया है इतने सालों में। क्यों? क्योंकि ताकत लगती है। मैं बहुत वाणियों में कहता हूं, मेरा ज्ञान धारण करने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सदा का है, ये अविनाशी है। इसको बहुत ताकत चाहिए धारण करने के लिए, ये साधारण नहीं है। ताकत मैं दे रहा था, ऐसे नहीं कि मैं बिना ताकत के ज्ञान देता हूं, कभी नहीं देता। ऑनलाइन भी कोई भी धारण कर सकते थे, ऑनलाइन भी कोई भी। समझ, होश में आना पड़ता है। मैं सिर्फ खोखले वचन नहीं सुनाता कभी, मैं पूरी ताकत देता हूं। और ऐसे नहीं कि एक समान ताकत देता हूं। किसी की कैपेसिटी कम है तो उसे मैं ज्यादा ताकत देता हूं, किसी की ज्यादा है तो सहजता से वो धारण कर सके इतनी ताकत देता हूं। समान दी तो भी धारण नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे वचनों को धारण कर सको इसकी मैं पूरी ताकत देता हूं। वो फिर एक गुना नहीं, दुगनी देता हूं। 100% नहीं, 200% देता हूं, ताकि तुम सहजता से धारण कर सको। पर श्रीमत पर चलना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। अपनी मत चलाकर, अपने मन को चलाकर ताकत खत्म कर देते हो। जब गुरु मिला था तो मन चलने की बात भी कहां आती, क्या करे और क्या ना करे, ये बात भी कहां आते हैं। मन तो शांत होना चाहिए गुरु मिलने के बाद, परमात्मा मिलने के बाद तो मन शांत होना चाहिए, बल्कि आपका और चलने लगा। इसको क्या कहेंगे? भाग्य नहीं है। समझ, अभी शांत हो जाएगा। अभी मालिक आए हैं ना इस यूनिवर्स के, शांत होगा। वो तो डंडा उठाएंगे, शांत करेंगे, जरूरत पड़े ताकत देंगे, शक्ति देंगे, शांत हो जाएगा। तो सभी आत्माओं को परमात्मा एक बात कहेगा, अभी आप सभी की कॉर्ड मालिक शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तोड़नी है तो तोड़ो और भटक जाओ,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर न यहाँ के रहोगे न कहाँ के रहोगे। कोई सोचेगा नहीं हमें तो बाबा के साथ ही कॉर्ड रखनी है, ये सब नहीं होता। ये संकल्प भी उठाया ना तो कॉर्ड टूट जाएगी उनके साथ की, और सदा के लिए भटक जाओगे, सदा के लिए। फिर कभी होश में नहीं आ पाओगे और सर्वनाश निश्चित रूप से हो जाएगा, निश्चित। इसलिए जो मिला है उसे स्वीकार करे, सभी आत्माएं, सभी अस्तित्व। हाँ, तो शिव बाबाओं के प्रति यह ज्ञान है। बच्चों, अपना परिवर्तन करो, श्रीमत पर चलो, आज्ञाकारी बनो। सभी शक्तियों के प्रति भी यह ज्ञान है। आप तो शिव बाबाए हो, आप तो सभी शक्तियां हो, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सारे संसार को समझाते हो, आप समझदार हो, आप सर्वशक्तिवान हो, आप ज्ञान सूर्य हो, आप शांति के सागर हो, दया करुणा के सागर हो। आप अपनी स्थिति में आओ पूर्ण रूप से। परमात्मा को भी खुशी होगी जिस दिन आप साकार मनुष्य तन में आओगे और मिलन मनाओगे। यह समय आपका था वास्तविक रूप से, पर अभी भी मैं आत्माओं से मिल रहा हूं, क्योंकि आप नहीं आ रहे हो, शक्तियां नहीं आ रही। आप आओ, फिर दो मेले होंगे। आत्माएं शिव बाबा से मिलेंगे, आप परमात्मा से मिलो। परमात्मा भी आत्माओं से मिलेगा, पर ज्यादा काम क्या है परमात्मा का आत्माओं के संग? यूनिवर्स तो एक ही है, मूल यूनिवर्स यहां, मिलन तो यहां ही होगा। फिर वो शिव बाबा है, शक्तियों का हो या आत्माओं का हो। दो मेले लगेंगे अभी, दो मेले, समझ। अलग अलग यात्रा होती है। इसलिए आप सभी आत्माओं का जितना भी भाग्य है इस मेले में बैठने का, इसे भोगो। मेरा हर वचन सिद्ध होता है, आप जानते हो, वो स्वयं सिद्ध है, बस समय आना बाकी है। एक समय के बाद इस मेले में आप नहीं होंगे, इस मिलन में आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये आपका नहीं होगा। आपका मिलन शिव बाबा के साथ होगा। लाइव में सुनने वाले भी, मैं लंबे समय से समझा रहा था ना, भट्टियों में आओ, अभी भट्टी में जाओ, ये कहूंगा मैं। शिव बाबा के भट्टी में जाओ, आओ नहीं। समझ, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम बिजी हो तो समय तुम्हारे लिए रुकेगा? नहीं, तुम फ्री हो जाओगे फिर तुम्हें भाग्य दिया जाएगा, ये सब नहीं होता। पहले से ही मुझे किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले से। अभी भी मैंने कहा है ना, आत्माओं से मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लंबे काल से मैं कहता आया हूं। इसलिए सभी अस्तित्व, ये जितने भी आपके दिन हैं, भोगना, उसके बाद यात्रा पूरी हो जाएगी। अचानक अब ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें बाबा के साथ ही, परमात्मा के साथ ही रहना, अलाउड नहीं है। कहना भी अलाउड नहीं है। उतना भाग्य लगता है परमात्मा के संग मिलन मनाने के लिए, सबका होता नहीं। जिनका होता है भट्टियों में पहुंच जाते हैं। भट्टी कौन सा ज्ञान लेना है? ज्ञान दो कौड़ी की बातें हैं। कौन सी पालना लेनी है? वो तो मिलन मनाना है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। समझदार ही पहुंचते हैं,
धीरे 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 सब विस्तारित होता जाएगा, यात्रा बदलती जाएगी। समझ, इसलिए मैंने यहां समर्पण भी बंद कर दिया है। समर्पण भी बंद है पूर्ण रूप से। अभी कोई समर्पित नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। समझ, सारी तो सभी आत्माएं अपनी यात्रा करना, अपने कल्याण। सभी शिव बाबाएं अपनी यात्रा करेंगे। मेला बदल गया, यात्रा बदल गई। परिवर्तन में समय नहीं लगता। तुम्हें क्या लगेगा, तुम कछुए की चाल चलोगे तो तुम्हारे लिए कोई रुकेगा? नहीं, चलो जैसे चलना है, जैसे भी यात्रा करनी है करो। तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी प्राप्ति है। मैं तो क्या थोड़ा सा चिल्लाऊंगा, डांटूंगा ताकि तुम होश में आओ। नहीं आए तो भी वो तुम्हारी मर्जी है। समझ, हमें तो लगता था बच्चे सदा एक साथ रहे और सेवा करें, पर वो आए, वो तुम्हें सेवा के लिए अलग अलग स्थानों में भेजेंगे। तैयार रहना, तैयार रहना। तुम ये नहीं कह सकते कि हमें यहां ही रहना है बाबा के साथ। नहीं, अलाउड नहीं है। वो मालिक है। तैयार रहना हर प्रकार से, सभी के सभी। इसलिए जितना समय है यहाँ समर्पित रूप में परमात्मा के संग, इसे जियो। समझ, ये पूरा होगा। सदा का कभी कुछ होता नहीं। बस आप इस बात को समझने के लिए राजी नहीं हो। आप बस इस माया में हो कि सब सदा का रहेगा, जैसा है वैसा, आपके मन के माया के मुताबिक। सदा का कुछ नहीं रहता, होता भी नहीं है। अभी भी तुम कितने होश में होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो आखिर तुम्हारी मर्जी। तुम बेहोशी में यात्रा करो या होश में आकर यात्रा करो, ये तुम सबकी अपनी मर्जी है। समझ, बड़ी यात्रा है, परिवर्तन की यात्रा है, अनंत यूनिवर्स के परिवर्तन की यात्रा है, अनंत अस्तित्वों के परिवर्तन की यात्रा है। शिव बाबाओं से लेकर, शक्तियों से लेकर, मनुष्यों से लेकर हर अस्तित्व तक परिवर्तन की यात्रा है पूर्ण रूप से। सभी अपना परिवर्तन करें। ये सिंपल सा लॉ है, ये सिंपल लॉ है इस यूनिवर्स का, अनंत यूनिवर्स का, रचना का। तुम उसी से बदल सकते हो जिसने तुम्हें बनाया है। जिसने नहीं बनाया, फिर वो परमात्मा भी क्यों ना हो, नहीं बदलोगे तुम, नहीं बदल सकते। समझ, जैसे तुम देहभान में हो और स्वयं इस यूनिवर्स के शिव बाबा ने या हमने कुछ कहा, यहां बैठो, 2 घंटे नहीं बैठोगे तुम, ना तुम बैठ पाओगे, न मन होगा। तुम देहभान में हो, नहीं बैठ पा रहे। वही तुम्हारे लौकिक माता पिता है, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे यहां बैठना है, खुशी से बैठो, क्योंकि तुम्हारे देह के वो क्रिएटर है। क्रिएटर की आज्ञा कभी कोई तोड़ता नहीं, वो टूटती भी नहीं। पॉसिबल ही नहीं कि क्रिएटर की आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ और सोच सकें, ये नहीं हो सकता। क्रिएशन में ये होता ही नहीं। क्रिएशन कितनी भी तमो प्रधान बने, कितनी भी तमो प्रधान बने, अति परम तमो प्रधान, फिर भी क्रिएटर की आज्ञा नहीं टाल सकते। क्रिएशन
क्रिएशन करते वक्त ही ये सब उनके अंदर नोंद किया गया है। क्रिएशन का लॉ ही है कि क्रिएटर की आज्ञा पर चलना है। इसलिए अभी आप आज्ञा पर चलोगे सभी, मालिक आए हैं। समझ सारे होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। हम बहुत खुश हैं, मालिक आए। परमात्मा को, मालिक को देखकर बड़ी खुशी होती है। हम कभी मालिक नहीं बनते। क्या वो बातें बार बार कहना, क्या मैं मेरी ही बातें करूं बार बार? मुझे मालिक बनना पसंद नहीं है, मैं बस हूं। इसलिए हूं शब्द में मेरी महिमा की गई कि वो है। मुझे मालिक बनना पसंद नहीं है। ये मैंने कहा है, आई एम दैट आई एम, पर वो मेरा वर्ड नहीं, वो मालिक का वर्ड है इस यूनिवर्स के। मैं कभी ऐसे वचन नहीं बोलता। मैं बोलता हूं किस लिए? ताकि तुम जागो, पहचानो और समझो। वरना मुझे शौक नहीं कहने का आई एम दैट आई एम। नहीं, तुम्हारे भाग्य के लिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट उस वचन से ही सही तुम समझ जाओगे कि परमात्मा है। परमात्मा सबके हाथ नहीं लगता। भाग्य वो सबको देता है कि सभी उससे पहचान सके। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, विचार करो, अपने से चिंतन करो। अभी परिवर्तन होना निश्चित रूप से है सभी का, क्योंकि क्रिएशन में वो नोंद है क्रिएटर की बात को मानना। वही मैं कहूं एक घड़ी बैठो, नहीं बैठोगे तुम। एक घड़ी में भी 1000 बार हिलोगे, क्योंकि मैं आपका क्रिएटर नहीं हूं। आत्मिक स्थिति में भी आप नहीं बैठ पाओगे। आत्मिक स्थिति में आप हो और एक घड़ी बस कहा है बैठो, नहीं बैठ पाओगे। कुछ करना नहीं, इधर उधर हिल जाओगे। और देहभान में हो, माता पिता ने कहा बैठ जाओगे चुपचाप। अब ध्यान से देखो, आप आपके लौकिक माता पिता की कभी कोई बात नहीं टालते, नहीं टाल पाओगे। लॉ है बच्चे, वो लॉ है। हिम्मत नहीं होगी बात टालने की, कभी नहीं। क्रिएशन का वो लॉ ही है वैसे कि क्रिएटर की बात नहीं टाली जाती, कभी नहीं, हर हालत में। तुम अगर मेरे बच्चे होते तो मुझे नहीं लगता तुम कोई बात टालते। शिव बाबा को पूछो, वो टालेंगे क्या? नहीं टालेंगे। किसी भी शिव बाबा को पूछो कि बाबा ने कुछ कहा है, आप उसे टालोगे क्या? वो कहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पर टालेंगे नहीं। हमारी पूरी ताकत लगाएंगे पर टालेंगे नहीं। नहीं होगा हमसे, फिर भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे पर टालेंगे नहीं। समझ? और जो मेरी क्रिएशन नहीं है उसे मैंने समझाया, फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। आपका कोई दोष नहीं है, आप निश्चिंत रहो। आप अपने आप को परेशान मत करो, स्ट्रेस मत लो। आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने कल्याण अर्थ चिंता मत करो। आप बनोगे, शिव बाबा से अवश्य बनोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। इस यूनिवर्स में कल्याण सबका होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा के द्वारा सबका कल्याण होगा, आप सबका होगा। निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। और अभी इस बात को लेकर परेशान ना होना कि बाबा से कल्याण क्यों नहीं होगा। अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, आपने की ना कोशिश, नहीं हुआ ना, खत्म हो गई बात।
मैं कहाँ कहता हूं कि आपने कोशिश नहीं की पूरी पूरी। जितना हुआ उतना हुआ, जितना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ, वो शिव बाबा के द्वारा हो जाएगा। समझ, होश में आना पड़ता। अभी आखिरी मौका है कल्याण का। हाँ, सभी को लगता है कि हम परमात्मा के बिरादरी में आए, तो चलो उनकी आज्ञा पर, उनकी हर आज्ञा पालन करो और बनो। परमात्मा के बिरादरी में आने के लिए जैसे बनना चाहिए वैसे बनो और आ जाओ। वो भी खुला है। इस पूरे यूनिवर्स में से कोई भी परमात्मा के बिरादरी में आ सकता है। शिव बाबा की आज्ञा पर चलो और बनो। अभी मेरी आज्ञा तो रही नहीं है किसी भी रूप से। यात्रा पूरी हो गई आज्ञा की, श्रीमत की यात्रा पूरी हो गई, अभी आज्ञा की यात्रा भी पूरी हो गई। तुम बहुत हल्के में लेते हो मुझसे। तुम्हें लगता है ये चलता रहेगा, या चलता कुछ नहीं रहता। मैं भी चलता नहीं रहता। एक दिन मैं चालता हो जाऊंगा, वरना चला जाऊंगा यहां से। चलता यहां कुछ नहीं है। समझो जरा, समय में जागना पड़ता है, समय में होश में आना पड़ता है। कोई टीचर मिले, कोई गुरु मिले, कोई गाइड मिले, मार्गदर्शक मिले, जागरूक होना पड़ता है। क्योंकि एक दिन वो चला जाएगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आया है। सदा स्मृति रखना, ये मेला एक दिन बिखर जाएगा। वचन भूलना नहीं मेरे। एक दिन बिखर जाएगा, तुम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, पता नहीं। समझ, होश में आओ। वो गीत है ना, कल तुम कहाँ हम कहाँ, ऐसी बात। मेरा वचन स्मृति में रखना, अचानक बिखर जाएगा मेला। अचानक तुम सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए कहाँ होंगे, कह नहीं सकते। इसलिए इन मोमेंट्स को जियो। बहुत रेयर मोमेंट्स है ये, दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। यात्रा दोबारा नहीं होती। परमात्मा ने तो अपनी कोशिश की पूरी पूरी, आपने भी आपकी कोशिश की। मैं यही कहूंगा, आपकी कोशिश की मैं दाद देता हूं, सराहना करता हूं। अपने प्रयास किया, आपकी ओर से जितना हुआ किया आपने। ना करना तो नहीं था ना। हाँ, कभी ना हुआ होगा मायावश, छोड़ दो उस चीज को, भूल जाओ। हम भी भूल जाते हैं। बस अपना कल्याण साधो, कहीं से भी साधो, बस अपना कल्याण साधो। अपना कल्याण करना बहुत आवश्यक है। कहां से भी हो, अपना कल्याण करो। हम सभी को कहते हैं ना, किसी भी गुरु के पास जाओ, बस अपना कल्याण करो। हर गुरु कल्याण का ज्ञान दे रहा है। उनकी आज्ञाओं पर चलो, उनकी श्रीमत पर चलो और अपना कल्याण साधो। पर संसार के महान गुरु करके हम उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो कल्याण कैसे होगा? सब लोग गुरु करते पर कल्याण कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आज्ञाओं पर चलते नहीं। वरना गुरु करके भी अपनी मत पर चलना है तो फिर गुरु क्यों किया आपने? गुरु शक्ति है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु इस शक्ति का अपमान मत करो। संसार के सारे गुरु महान दिव्य ज्ञान दे रहे, कल्याणकारी ही ज्ञान दे रहे। कोई यहां गलत नहीं सिखा रहा है, नुकसान वाला कोई नहीं सिखा रहा है, सब फायदे वाला ही सिखा रहे। पर लेते नहीं कोई, आज्ञाओं पर चलते नहीं। मुश्किल किसी की कॉर्ड उनके गुरु के साथ कनेक्टेड होगी, और गुरु की कॉर्ड कनेक्ट होती है आज्ञाओं पर चलने के बाद। एक बार कॉर्ड कनेक्ट हुई कि ऊर्जा ट्रांसफर होती है। पर अगर कॉर्ड ही कनेक्ट नहीं हुई, गुरु के कितने भी वचन सुने, ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा से होगा और ऊर्जा ट्रांसफर करानी पड़ती है। गुरु ने तो ओपन की है, ऊर्जा खोल दी है, जो जितनी चाहे ले ले कॉर्ड कनेक्ट करके। पर कोई
गुरु की आज्ञाओं पर नहीं चलता। समझ, निश्चिंत रहो, अभी कल्याण हुआ ही पड़ा है सभी का। ध्यान दो, होश में आओ, मालिक आए। उन्हें शिव बाबा कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मालिक कहना ही मुझे अच्छा लगेगा। समझ, भले उस बच्चे को जो भी लगे, भले वो ये भी कहे कि बाबा आप ही मालिक, पर नहीं बच्चे, आप मालिक हो, मैं मेहमान हूं यहाँ पर। यूनिवर्स आपका है, मैं यहाँ पर मेहमान हूं। समझ, आज से मैं मेहमान हूं यहाँ पर। ध्यान में रख, समझ की बात है। हाँ, मेहमान है, अपना ज्ञान दे रहा है। जरूरी नहीं कि मेहमान का ज्ञान कोई सुने। गेस्ट लेक्चरर आते हैं ना, गेस्ट माना क्या है? मेहमान ना। उस प्रकार से गेस्ट के रूप में टीचर आते हैं, उस प्रकार से। समझ, यात्रा करो और अभी निश्चिंत रहो। सभी के सभी इस यूनिवर्स के अस्तित्व। निश्चिंत रहो, मालिक आए हैं, आप परिवर्तन हो जाओगे। और सभी शिव बाबा शक्तियां परिवर्तन होते रहो। आपके लिए ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, सभी शिव बाबा और शक्तियों के लिए कह रहा हूं। मेरा एक शब्द काफी है आपके लिए, परिवर्तन। उसका अर्थ है आप अपने मूल स्वरूप में आओ। जैसे मैंने आपको रचा था, आप में स्मृतियां है, आप याद करो बाबा ने आपको कैसे बनाया था, और उस स्वरूप में आ जाओ। सभी शक्तियां, सभी शिव बाबा है। आपके लिए एक ही शब्द काफी है, परिवर्तन। बस हो गया बच्चों। ये मेरा अधिकार होता है, ये मेरे वर्ड्स होते हैं। मेरे बच्चों प्रति मैं ऐसे कहता हूं, ये मेरी टोन होती है, ये मेरी आवाज होती है, क्योंकि मेरे बच्चे आप नहीं हो। आपके प्रति शांति से बोलूंगा। आपके मालिक आए, आप उनके बच्चे हो, आपके क्रिएटर आए हैं। समझ, मैंने कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दी है आप सबकी। आप न बाप न टीचर न सदगुरु रूप में मेरी ओर देखो। मैंने कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दी, कल ही कर दी है, कल किया मैंने। कहा रात को जाते समय खत्म हो गई यात्रा। तुम्हें जैसे भी जो भी लगे, सुनो नहीं सुनो, तुम्हारी कॉर्ड मालिक के साथ जुड़ गई है। सभी के, लाइव में सुनने वालों के भी। समझ के बात है सारे। तो सभी शिव बाबा है और सभी शक्तियां, सभी अस्तित्व परमात्मा की जो मूल क्रिएशन है, वो सभी अस्तित्व, उनके लिए एक ही ज्ञान काफी है, एक ही शब्द, परिवर्तन। क्या वो आप जानते हो, वो आपको पता है। बस मूल स्वरूप में आना है, जैसे परमात्मा ने आपको रचा था। दैट्स इट। जल्द से जल्द परिवर्तन हो जाओ और इस संसार में आ जाओ। फिर 7 पाठ बजाएंगे, ड्रामा पूरा करेंगे। परमात्मा वेट कर रहा है कि आप सभी आओ, मिलन में बैठो। अब सबका भाग्य है पालना का, परमात्मा से पालना लेने का। आत्माओं के पास उतना भाग्य नहीं है कि परमात्मा से पालना ले सके, पर ऑप्शन नहीं है। आत्माओं के साथ चल रहा है परमात्मा, उसमें भी
परमात्मा जानता है जहां जिस शक्ति का भाग्य वो ले रही है। आत्माओं की कैपेसिटी नहीं है भाग्य लेने की। समझ। अब सभी भी अपनी यात्रा करते रहो, सभी के सभी भी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपनी यात्रा करो। मालिक आए आए। सदा स्मृति में रहना। अभी आपका स्वमान है अभी का, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मालिक बाबा, परमात्मा नहीं। अब तक था मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। थोड़ी यात्रा होती रहे मेरे संग। ये ट्रांसलेट चेंज होने में कितना समय लगेगा? अभी कौन कितना बैठा, कितनी ताकत ली, आप जानो। मेरे संग लंबी यात्रा नहीं होती, बहुत छोटी यात्रा होती है। इसलिए यहां होश में रहना पड़ता है बहुत ज्यादा। सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है क्षण में। इसलिए होश में रहो। जितने भी मोमेंट्स है होश में रहो और सभी अपना कल्याण करो। श्रावण मास की सभी को शिव बाबा के मालिक के अवतरण की मुबारक हो। मालिक आए, खुशी है। संसार वाले ये बातें कितनी समझेंगे आप जानो। सबको मुबारक हो, खुश रहो और अभी अपनी नई यात्रा शुरू करो। आज की तारीख 13 अगस्त 2026। आप सबकी मालिक शिव बाबा के साथ नई यात्रा शुरू हो गई आज। इस यात्रा की आपको मुबारक हो। अभी उनकी श्रीमत पर चलना सभी अच्छे से और अपना कल्याण करना। वो जो जो आज्ञाएं दे पालन करना, अपना कल्याण करना। समझ। उनके द्वारा ही आपका कल्याण होगा। उनके श्रीमत पर जरूर चलना। ताकत परमात्मा दे रहा है आपको उनके श्रीमत पर चलने के लिए। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, पर सदा एवर रेडी रहना, हाजिर में रहना। सदा मालिक आए, खुश रहना। सभी का कल्याण। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को और परमात्मा की जो क्रिएशन है वो सभी मूल क्रिएशन को, साथ साथ सभी अस्तित्वों को, सभी आत्माओं को परमात्मा की नमस्ते। जी को नमस्ते।